भूतों और दुनिया से जुड़ी अजीब घटनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हिस्ट्री गुरु को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। ये कार्यक्रम सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। यह चैनल भूत प्रेतों के होने या न होने पर कोई दावा नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि भूत होते हैं? हेलोवीन से लेकर चीनी गोस्ट फेस्टिवल तक भूत हमारे जीवन और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर मोड़ पर इंसानों के भीतर डर और खौफ का माहौल रहता है। जहां आत्माएं और अन्य शैतानी ताकतें अपना रौब दिखाती रहती है। अब आप भले ही इस तथ्य पर यकीन ना करें, लेकिन आपकी हर हरकत, हर कदम पर बुरी व अच्छी आत्माओं की नजर रहती है। यह आत्माएं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। हाँ, कई बार भीड़ भाड़ से बचते हुए वह आपको अकेलेपन में ही अपने होने का एहसास करवाती है। ऐसी ही एक घटना से हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक आम इंसान के साथ घटित एक खौफनाक घटना है। बात आज से करीब 5 या 10 साल पुरानी है। अशोक नाम का एक व्यक्ति, जिसका गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कस्बाई इलाके में था। वैसे तो वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन घर आए हुए काफ़ी समय बीत चुका था, इसलिए छुट्टी लेकर वह घर आया हुआ था। उसके गांव का इलाका बेहद सुनसान और घनी झाड़ियों के बीच बसा हुआ था, और इन घनी झाड़ियों में शाम के समय अक्सर सन्नाटा ही पसरा रहता था। अशोक को बचपन से ही छत पर सोने की आदत थी, और बड़े होने के बाद जब भी वह गांव जाता तो अपने घर की खुली छत पर ही सोता था। लेकिन एक रात छत पर सोना उसके लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि यह वो अंधेरी रात थी जब उसका सामना एक ऐसे साये से हुआ जो उसे नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके पास आया था। अशोक उस समय बहुत ही डर गया था, लेकिन अशोक की सूझबूझ की वजह से वह उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। रात के करीब 1 बजे थे कि अचानक किसी की आवाज ने अशोक की नींद खोल दी। वह अपनी चारपाई से उठकर छत की रेलिंग के पास जाकर आसपास देखने लगा। उसने अपने घर से थोड़ी ही दूर पर किसी साये को इधर उधर घूमते हुए देखा। वह साया दिखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। छोटा सा कस्बाई इलाका था। उसे लगा शायद कोई अपने घर से बाहर आया होगा। वह वापिस जाकर चारपाई पर लेट गया। उसे फिर कुछ आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ थोड़ी ज़्यादा पास से आ रही थी।
वह फिर उठा और छत से नीचे देखने लगा। उसे अपने घर के पास ही एक साया दिखाई दिया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वह सिर्फ साया था, उसका शरीर नहीं था। फिर अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के बहुत ही तेजी के साथ चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। वह बहुत ही डर गया था। 1 मिनट से भी कम समय में वह साया उसकी नज़रों के सामने खड़ा हुआ था। उसकी शक्ल, हाथ पैर कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो वह सिर्फ एक सफ़ेद साया जो धीरे धीरे अशोक की तरफ बढ़ता जा रहा था। अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह डर के मारे कांप रहा था। कहते हैं कि बुराई को हराने के लिए अच्छाई का ही सहारा लिया जाता है। इसलिए उस साये से खुद को बचाने के लिए उस समय अशोक ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। वह लगातार 5 मिनट तक जाप करता रहा और वह साया उसके पास आता रहा। अचानक ही वह साया अंतर्ध्यान हो गया। वह हवा था और एकदम से हवा में बहकर गायब हो गया। वह कहाँ गया, कहाँ से आया था, कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ समय जब तक वह साया अशोक के सामने रहा, उन चंद लम्हों ने अशोक के हाथ पांव फुला दिए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए